हेलो एंड वेलकम टू स्टडी बूस्टर। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सांख्यिकी। इसमें हम लोग सबसे पहले आज समांतर माध्य निकालने की विधियां देखेंगे। तो समांतर माध्य निकालने की 3 विधियां होती हैं। इस वीडियो में हम उन तीनों विधियों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसको समझने के बाद अगर आप चाहें तो आप अपने सांख्यिकी का पहली एक्सरसाइज जो है 14.1 उसको आसानी से लगा सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम देखते हैं पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन पे हम लोग वो अपनी तीनों विधियां डिस्कस करेंगे। तीनों विधियों का क्या मतलब है कि समांतर माध्य इस क्वेश्चन में पूछा है। समांतर माध्य निकालने की 3 विधियां होती हैं। पहले को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि। पहली होती है हमारी प्रत्यक्ष विधि, और दूसरी विधि को कहते हैं कल्पित माध्य विधि, और तीसरी विधि होती है हमारी पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं तीनों विधियों को हम डिस्कस करेंगे, और इसी क्वेश्चन को हम लोग तीनों विधियों द्वारा हल करेंगे। सबसे पहले हम इसको प्रत्यक्ष विधि द्वारा हल करेंगे, उसके बाद कल्पित माध्य विधि द्वारा, और उसके बाद पग विचलन विधि द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया। पौधों की संख्या हमने एक तरफ लिख ली, दूसरे में हमने लिखा घरों की संख्या, जिसको हम बारंबारता कहेंगे, FI से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे हम लोग को निकालना है XI। तो XI का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए पौधों की संख्या जो दिया है 0 से 2 तक, तो हम क्या करेंगे? 0 को और 2 को जोड़ देंगे और इसमें भाग दे देंगे 2 से। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 1। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 और 4 को जोड़ देंगे, 2 और 4 को जोड़ देंगे और इसमें भी 2 से भाग कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3। उसी प्रकार से यहाँ पे 4 और 6 को जोड़ देंगे, 4 + 6, और इसमें हम 2 का भाग कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 5। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 6 और 8 को हम जोड़ेंगे, 6 + 8 अब बटा में 2, 8 6 कितना हो जाएगा? 14, और 14 का आधा हम करेंगे, कितना हो जाएगा? 7। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से आप आगे आप कर सकते हैं। तो XI का मान निकालने के बाद हम लोग FI और XI का मान निकालेंगे। देखिए अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं तो ये आपको इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 0 + 2 बटा 2 बराबर 1 लिखें। आप डायरेक्ट यहाँ से जोड़ लीजिए इसको, 0 + 2 2 हो गया, और 2 में भाग किया हम तो 1 हो गया। तो यहाँ पे आप 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे इसको आपको समझने के लिए यहाँ पे इसको ऐसे लिखे हैं। अब हम लोग निकालेंगे FI XI का मान। तो देखिए FI ये है और XI ये है, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमको यहाँ पे लिखना है। तो ये 1 और ये 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से 2 का 3 में, 3 दूना के 6, 1 का 5 में, 5 एकम 5, 5 का 7 में, 7 पचे 35, 6 का 9 में, 6 54, और 2 का 11 में, 11 दूना के 22, और 3 का 13 में, 13 3 39। तो इस प्रकार से आपको इसको लिख लेना है। अब इसको FI XI का जितना मान आया, यहाँ पे हम इसको ऐड करके लिख लेंगे। इसको ऐसे करके हम लोग सबको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, ऐड करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसको जोड़ने पे ये हमारा टोटल हो जाता है 162। तो 162 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ से FI के मान को ऐड करके यहाँ नीचे लिख लेंगे। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा? 20। तो FI का मान ऐड करने पे कितना आ गया? 20, और FI XI का मान हमारा कितना आ गया? 162।
अब देखिए प्रत्यक्ष विधि से इसका हमें मान निकालना है। तो प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि के लिए समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे सिग्मा एफ आई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने एफ आई एक्स आई का मान कितना निकाला है 162। तो हम यहाँ पे एक्स आई एफ आई के जगह कितना लिख लेंगे 162। और एफ आई का हमने मान कितना निकाला था? एफ आई का मान हमने 20 निकाला था। अब इसको 2 से हम काट लेते हैं। 2 दहा में 20 और ये 2 आठे 16, 2 एकम 2। अब 10 से अब अगर यहाँ पे भाग करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 8.1। तो यही हमारा समांतर माध्य होगा। इस विधि को हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष विधि। तो हमने यहाँ तक ये सीखा कि प्रत्यक्ष विधि से किसी भी सारणी का समांतर माध्य हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। आशा करते हैं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग अब कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य इसी क्वेश्चन पे निकालना सीखेंगे। तो यहाँ से फिर से हम इसी क्वेश्चन पे क्या करेंगे? कल्पित माध्य विधि से इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें भी हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा? एक्स आई का मान निकालना होगा। और हमने आपको ये बताया कि एक्स आई का मान कैसे निकाला जा सकता है। 0 को और 2 को जोड़ के हमको 2 से भाग करना है। तो ये हमारा 1 आ जाएगा। इसको 6 कर दिए तो ये हमारा 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 8 6 14, 14 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 7। 8 और 10 18 का आधा कितना हो गया? 9। 10 और 12 22, 22 का आधा कितना हो गया? 11। 12 और 14 26, 26 का आधा कितना हो गया? 13। तो यहाँ से एक्स आई का मान निकल गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसमें डी आई का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हम डी आई का मान निकालेंगे। डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। अब डी आई को विचलन कहा जाता है और इसको कल्पित, ए को क्या कहेंगे? कल्पित माध्य कहेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो डी आई हमारा हो गया विचलन और ए हो गया कल्पित माध्य। अब यहाँ से हमको क्या करना है? यहाँ से निकालना है डी आई का मान। तो डी आई का मान देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमको कल्पित माध्य निकालना होगा। तो कल्पित माध्य हम लोग कैसे निकालेंगे? ये जो हमारा एक्स आई वाला जो कॉलम है, इस कॉलम में बीचों बीच जो नंबर होगा वही नंबर ए का मान कहलाएगा। देखिए यहाँ से जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये टोटल 7 हो गया। तो 7 में हम कहें इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा? तो 3 इधर से हटा सकते हैं आप और 3 नीचे से हटा देंगे तो बीच में हमारा क्या आ जाएगा? ये 7 आ जाएगा। तो ये जो 7 है ना, इसी को हम ए कहेंगे। अब सपोज करिए कभी कभी होता क्या है, ये कॉलम जो अभी 7 का है वो 8 का हो जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक और कॉलम आके ऐड हो जाता तो ये 7 कॉलम हो जाता। तब यहाँ से ए का मान कैसे निकालते? तो ए का मान ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, बीचों बीच ये दोनों बॉक्स आते। तो आप इन दोनों बॉक्स में से किसी को भी ए मान सकते हैं उस कंडीशन में। तो अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन जो है इसमें एक्स आई के बीचों बीच कौन सा नंबर आ रहा है? 7। तो 7 हमारा ए का मान होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? एक्स आई में से ए का मान घटा के यहाँ पे लिखेंगे। देखिए एक्स आई का मान 1 है और 1 में से 7 घटाएंगे तो -6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 में से 7 घटाएंगे तो ये -4 हो जाएगा। यहाँ 5 में से 7 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। और यहाँ हमको एक्स आई का मान भी 7 है और ए का मान भी 7 है। तो 7 में से 7 घटा देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 9 में से 7 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2। अब कैसे इसको घटा रहे हैं आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम एक्स आई के मान में से इसी 7 को घटा दे रहे हैं। तो 9 में से 7 घटा दिए 2 हो गया। फिर 11 में से 7 घटा देंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। और उसके बाद 13 में से 7 घटा देंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा। इसके बाद हमको निकालना है एफ आई डी आई का मान। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एफ आई डी आई। अब इसका मान यहाँ पे हमको निकालना है।
तो देखिए एफ आई वाला ये कॉलम है और डी आई वाला ये कॉलम है, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो 1 का -6 में मल्टीप्लाई अगर होगा तो ये हमारा हो जाएगा -6, 2 का -4 में होगा तो 4 दूना के 8 -8, 1 का -2 में होगा तो ये -2, 5 का 0 में होगा तो ये हमारा 0, 6 का 2 में होगा तो 6 दूना के 12, 2 का 4 में होगा 4 दूना के 8, 3 का 6 में होगा 6 3 18। तो ये हमारा एफ आई डी आई का मान हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ से एफ आई और डी आई के मान को ऐड करके यहाँ पे लिख लेना है। इस पूरे को हम लोग ऐड कर लेंगे कि ऐड करने पे ये कितना हो जाएगा। देखिए ऐसे ऐड करते हैं हम लोग इसको। 18 में अगर हम 12 जोड़ दें तो ये 30 हो जाएगा, ये दोनों जोड़ने पे 30 और ये 38। अब 38 में से हमने 8 घटा दिया, 30 हो गया, और 30 में से फिर 6 घटा दिया 24, और फिर 2 घटा दिया तो 22। तो ये यहाँ पे टोटल ऐड करने पे कितना आ जाएगा 22। और यहाँ से आप एफ आई का भी मान निकाल सकते हैं। एफ आई का मान हम लोग पहले निकाले थे, ये हमारा 20 आया था, तो एफ आई का मान हो गया 20 और एफ आई डी आई का मान हो गया 22। अब देखिए इसके फार्मूले पे चलते हैं। तो यहाँ से हमारा कल्पित माध्य द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला जो होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे एफ आई होता है। तो यहाँ से हमने एफ आई डी आई का योगफल निकाला। देखिए a का मान भी यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं। a का मान कितना है 7 और एफ आई डी आई का मान कितना है 22 और एफ आई का मान कितना है 20। तो हम लोग चलते हैं फार्मूले पे। देखिए a का मान कितना है 7, तो यहाँ पे हम कितना रख लेंगे 7 प्लस एफ आई डी आई का मान कितना हम लोग निकाले थे, एफ आई डी आई का मान है 22, तो यहाँ पे हमको रख लेना है 22 और एफ आई का मान कितना है 20, तो यहाँ पे हम रख लेंगे 20। अभी आप इसको 2 से काट दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 11। तो ये हमारा हो गया 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11/10। अब अगर 10 से 11 में भाग करेंगे तो ये हमारा 1.1 हो जाएगा, यहाँ पे 1.1 लिख लेंगे। अब अगर इसको ऐड करते हैं, हम इसको जोड़ते हैं तो ये हमारा आ जाता है 8.1। आपने देखा कि इससे पहले हम लोग प्रत्यक्ष विधि से अगर इसका मान निकाले तो प्रत्यक्ष विधि से भी इसका मान वही आया जो कल्पित माध्य विधि से प्राप्त हुआ। तो आशा करते हैं कि इस विधि को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें हमको डी आई याद रखना है कि विचलन और कल्पित माध्य निकालना है। तो इसके द्वारा आप आसानी से कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब लास्ट में हमारी एक विधि बचती है पग विचलन विधि, उसको भी हम इसी क्वेश्चन से समझेंगे ताकि आप एक साथ सभी को किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी विधि लगा के उसे आसानी से हल कर सकें। तो हम लोग उसको इसी टेबल के माध्यम से बना लेंगे। इसमें देखिए हमको क्या क्या नहीं चाहिए। इस विधि में हमको चाहिए एफ आई यू आई, तो ये वाला कॉलम हमको नहीं चाहिए, इसको हमने मिटा दिया। ये तो ठीक है, ये हमको चाहिए, फिर भी मिटा देते हैं, लिख लेंगे इसको बाद में हम लोग। और यहाँ से ए का मान भी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे डी आई और एक्स आई का मान तो आपको निकालना ही निकालना है। इसके बाद हमको निकालना यू आई का मान है। अब यू आई का फार्मूला क्या होता है, यू आई का देखिए डी आई में हम लोग एच से भाग कर देते हैं, मतलब जो डी आई का मान हम लोग जो डी आई का मान निकाले हैं इसी डी आई में एच से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। अब देखिए एच किसको कहा जाता है, एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है। तो यही अंतर जो होता है ना, यही एच का मान होता है। तो एच का मान हमने यहाँ से प्राप्त कर लिया, एच का मान कितना है 2। तो यहाँ से हमको डी आई में एच से भाग कर देना है, मतलब डी आई का जो भी मान होगा, एच का मान हम लोग 2 निकाल चुके हैं, उस 2 से उसमें क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो यहाँ 2 से अगर आप इसमें भाग कर दो इस 6 में,
तो ये -3 हो जाएगा। और अगर इसमें भाग कर दें तो ये -2 हो जाएगा। इसमें अगर भाग कर दें तो ये -1 हो जाएगा। इसमें 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। अब इसके बाद इस बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, FI UI का मान निकाल लेंगे। अब देखिए FI वाला ये बॉक्स है और UI वाला ये बॉक्स है, इन्हीं दोनों बॉक्स का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का -3 में मल्टीप्लाई अगर हो तो ये -3 हो जाएगा, 2 का -2 में हो तो -4 हो जाएगा, 1 का -1 में हो तो ये -1 हो जाएगा, और अगर 5 का 0 में है तो ये 0 हो गया, 6 का 1 में होगा तो ये 6 हो जाएगा, 2 का 2 में होगा तो ये 4, और 3 का 3 में होगा तो ये हमारा 9 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, FI UI के मान को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो इसमें आप क्या करिए, पहले जो प्लस वाले मान हैं उनको जोड़ लीजिए, उसमें से माइनस वाले मान को घटा दीजिए। देखिए कितना होगा, 9 और 6 15 और 4 19 हो गया। और 19 में से अगर हम ये 7 1 8 घटा दें, देखिए अगर इनको जोड़ा जाए माइनस वालों को तो ये 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो 19 में से हमको क्या करना है, 8 घटा देना है, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 11। अब यहाँ से फिर से FI का जो हम लोग मान निकाले थे, ये हमारा 20 आया था, 20 यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब इसके फार्मूले पे आ जाते हैं। तो ये हमारा पग विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि A + सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI गुणे H। तो H के बारे में हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। चलिए यहाँ से मान देखते हैं इसका। देखिए FI UI का मान कितना है, 11। पहले तो A का मान देख लेंगे। A का मान इसमें कितना है हमारा, A का मान है 7, तो ये हमारा A का मान हो गया। A का मान 7 हो गया, FI UI का मान 11 हो गया, और FI का मान 20 हो गया। तो पहले इतना लिख लेते हैं। देखिए A का मान हो गया 7, तो इसके जगह हमने 7 लिखा। FI UI का मान कितना था, FI UI का मान 11 था, तो यहाँ पे हम लोग 11 लिख लेंगे। और FI का मान कितना था, 20, तो यहाँ पे हमने 20 लिख लिया। अब देखिए H का मान भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। H का मान क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है। इसका अंतर देखते हैं। तो 0 और 2 का अंतर अगर देखा जाए तो 2 है, 2 का और 4 का अंतर 2 है, 4 और 6 का अंतर 2 है। तो H का मान हमारा कितना होगा, 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे गुणे 2। 2 से आप इसको काट सकते हैं, काट देंगे, ये कितना हो जाएगा 10। तो ये हमारा हो जाएगा 7 + 11 बटा के 10। 10 से अगर हम इसमें भाग करें तो ये 1.1 हो जाएगा, और इसमें अगर हम जोड़ दें तो ये 8.1 हो जाएगा। तो इस विधि से भी हमारा समांतर माध्य कितना आया, 8.1 आया। तो हमने तीनों विधियां देखी, तीनों विधियों से हमने समांतर माध्य निकालना सीखा, और तीनों से ही हमारा समांतर माध्य सेम आया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपने एक्सरसाइज का 14.1 का क्वेश्चन लगाएं। जो भी डाउट होता है उनको फिर से ट्राई करें, क्योंकि आप 14.1 एक्सरसाइज में यही पाएंगे कि आप इन्हीं तीनों विधियों से पूरे एक्सरसाइज को हल करना है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।